हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रमेश चंद्र लाहौटी ने अपनी एक किताब में लिखा है, जज जो सुनते हैं देख नहीं सकते, जो देखते हैं उसे सुन नहीं सकते। जज की अपनी गाइडलाइंस हैं, उनके फैसले ऐसे हों जिसमें उनका व्यक्तित्व दिखाई दे। हाईकोर्ट में इन्हीं लाइनों को दोहराते हुए बांदा के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम के लिए कहा है कि आप जज बने रहने लायक नहीं हैं। एक जज जिसके फैसले से लोग न्याय की उम्मीद करते हैं, भला उसके लिए हाईकोर्ट की इतनी तीखी टिप्पणी क्यों? इसके पीछे पद के दुरुपयोग से जुड़ी एक कहानी है। इस कहानी के मुख्य किरदार हैं बांदा के सीजेएम भगवान दास गुप्ता। जज साहब ने 2009 में लखनऊ के अलीगंज में एक मकान खरीदा था। मकान की रजिस्ट्री के बाद उन्हें बिजली कनेक्शन अपने नाम कराना था। इसके लिए बिजली विभाग में अर्जी दी। विभाग की ओर से बताया गया कि घर का बिजली का बिल 1,66,916 रुपये बकाया है। बिल जमा करने के बाद ही ट्रांसफर का प्रोसेस शुरू हो सकेगा। इसके बाद बिल जमा करने के लिए विभाग ने उनके घर एक नोटिस भी भेजा। नोटिस देखकर सीजेएम भगवान दास जो है वो काफ़ी गुस्सा हो गए। उन्होंने मकान की जो मालिक थी, जिनसे मकान खरीदा था, वंदना पाठक, और उनके पति और साथ ही बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी को लेकर आईपीसी की धारा 420, 464, 467, 468, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। मामले की जांच के लिए लखनऊ की एसीजेएम कोर्ट ने एसआईटी टीम गठित करके जांच करने का आदेश दे दिया। लंबी कानूनी जिरह के बाद कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। लाइव लॉ में छपी खबर के मुताबिक जज साहब यही नहीं रुके। 27 जुलाई 2023 को उन्होंने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए बिजली विभाग के अफसरों के खिलाफ बांदा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। बिजली विभाग के अफसरों ने इस मुकदमे को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया। हाईकोर्ट में जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के बाद इस मुकदमे को रद्द कर दिया गया। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी ने अपने ऑर्डर में कहा कि सीजेएम कानूनी लड़ाई हार गए थे। इसके बाद भी उन्होंने बांदा की कोतवाली में बिजली विभाग के अफसरों के खिलाफ इंस्पेक्टर दान बहादुर को धमकाकर एफआईआर दर्ज कराई। बेंच ने कहा कि 14 सालों में सीजेएम ने महज 5,000 रुपए का ही बिजली का बिल जमा किया है। ये पूछने पर सीजेएम साहब बोले कि सोलर पावर का इस्तेमाल कर रहे थे वो। सीजेएम ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर घूस मांगने का आरोप भी लगाया। वहीं बिजली विभाग के अफसरों ने कोर्ट को बताया कि जज साहब ने 2,01,963 रुपए का जो बिजली का बिल है वो अब तक जमा नहीं किया है। बेंच ने कहा कि सीजेएम ने निजी हित के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है। बिल भेजने पर बिजली विभाग के अफसरों पर फर्जी केस कराया। वो जज बने रहने लायक नहीं है। एक जज की तुलना अन्य प्रशासनिक अफसरों से नहीं की जा सकती। हालांकि जज भी अन्य अफसरों की तरह लोक सेवक हैं, जिन्हें भारतीय संविधान में संप्रभु शक्ति का इस्तेमाल करने का अधिकार है। एक जज का धैर्य और व्यवहार संविधान के अनुरूप होना चाहिए। इस दौरान बेंच ने चर्चिल का भी जिक्र किया। कहा कि जजों में दुख सहन करने की आदत होनी चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उनका व्यक्तित्व उनके फैसलों से दिखाई पड़ना चाहिए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में हिदायत देते हुए कहा कि निचली अदालत का कोई भी जज बिना जिला जज की इजाजत के एफआईआर दर्ज ना कराए। हालांकि गंभीर मामलों में केस करा सकते हैं। बांदा सीजेएम पर हाईकोर्ट की टिप्पणी इस वक्त चर्चा में है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी रजत पांडे। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।